तरीके से एक बिजनेसमैन जो कि एक बिजनेस करना चाह रहा था, व्यापार करना चाह रहा था, वो बाबा से मिलने आया और उसने बाबा से कुछ परमिशन मांगी, लेकिन उसके बाद बाबा ने उसे उस बिजनेस को करने से रोक दिया। और शुरू में तो बाबा की जो भविष्यवाणी है वो गलत सामने होती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद जो हुआ, इसके बाद वो बिजनेसमैन तो चौंक ही गया, लेकिन साथ ही में एक शिक्षा जरूर मिली कि बाबा जो भी कहते हैं उसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा होता है। मैं कहानी सुना रहा हूँ श्री दामू अन्ना की। दामू अन्ना का नाम आपने मेरी वीडियोस में पहले भी सुना होगा, जिनको संतान प्राप्ति के लिए बाबा ने आम दिए थे, और भी जो बाबा से भेंट हुई है, उन मुलाकात हुई है, उसमें दामू अन्ना जो हैं वो एक विशेष भक्त रहे हैं। अच्छा, दामू अन्ना के जो दोस्त थे उन्होंने उन्हें सलाह दी कि तुम ऐसा करो दामू कि अभी अनाज का व्यापार बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसमें तुम अनाज भर के रख लो, और जब अनाज तुम भर के रख लोगे तो बाज़ार में क्या होगा, अनाज की कीमतें बढ़ जाएंगी, और उसके बाद जब अनाज की कीमतें बढ़ जाएं, जब तुम अनाज बेचकर खूब सारा मुनाफा प्रॉफिट कमा लेना। अच्छा, दामू अन्ना के जो दोस्त थे उन्होंने ये बात दामू अन्ना को तो बताई और ये भी कहा कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं तो हमें बहुत मुनाफा हो रहा है, तुम भी शुरू कर दो जल्द से जल्द बिना देर किए। क्योंकि दामू अन्ना बाबा के भक्त थे और किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले वो बाबा से परमिशन जरूर लिया करते थे। वो शिरडी आए बाबा से परमिशन लेने के लिए और वो प्रसन्न थे क्योंकि इतना बढ़िया प्रॉफिट कमाने का उन्हें मौका मिला था। बस जरा सा इंतजार था, वो है बाबा की आज्ञा का। उन्होंने बाबा को ये बात बताई कि बाबा, मेरे मित्रों ने मुझे एक व्यापार करने की सलाह दी है जिसमें मैं अनाज को इकट्ठा करके रखूंगा और जब दाम बढ़ जाएंगे तो उन्हें बेच दूंगा, जिसके बाद मुझे कई सारा प्रॉफिट मिलेगा, तो आप बस आज्ञा दे दीजिए और मैं सारा इंतजाम कर लूँगा। बाबा मुस्कुराते हैं और थोड़ी देर बाद बाबा बोलते हैं कि दामू, इस व्यापार को करने की क्या ज़रूरत है, तुम 5 शेर खरीदोगे 1 रुपये में। शेर यानी कि क्वांटिटी होती है, जैसे आजकल किलोग्राम ग्राम होती है, वैसे शेर भी एक तरह की क्वांटिटी मेजरमेंट की यूनिट होती थी। तो बाबा बोलते हैं दामू अन्ना से कि तुम 5 शेर 1 रुपये के खरीदोगे और 7 शेर यानी कि 2 शेर ज़्यादा 1 रुपये में बेचोगे, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा। अच्छा, सुनने में बहुत अटपटा लगता है क्योंकि 5 शेर 1 रुपये के और 7 शेर 1 रुपये के, यानी कि दामू अन्ना उसे नुकसान में बेचेंगे, प्रॉफिट में नहीं। ज़्यादा क्वांटिटी में बेचेंगे सेम दाम पर, तो इसका मतलब उन्हें नुकसान होगा। क्लियरली बाबा की ये भविष्यवाणी थी और इस तरीके से बाबा कहना चाह रहे थे कि तुम सस्ते के चक्कर में तुम उसको इकट्ठा कर लोगे और फिर बाद में रेट नहीं बढ़ेंगी और तुम महंगे के बजाय उन्हें और सस्ते में बेचोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, और इस तरह के व्यापार को करने तुम्हें शोभा नहीं देता। इस व्यापार के आइडिया को, इस तरीके को छोड़ दो और सीधा साधा जो तुम काम करते हो वो करो। दामू अन्ना बहुत निराश हुए क्योंकि बाबा से उनको इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो बाबा के आज्ञा के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे, लेकिन उनके जो दोस्त थे उनके सामने ही ये सब काम करके खूब पैसा कमा रहे थे, उन्हें इंतजार करना पड़ा। कुछ समय बाद वो देखते हैं कि बाबा की भविष्यवाणी तो गलत साबित हो रही है। जो अनाज उनके दोस्तों ने अपने घर पर रखा था उनके दाम बहुत बढ़ गए हैं, और उसी के बाद जो उनके दोस्त हैं वो अब कुछ ही समय में ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। ये सिलसिला चलता रहा। उन्हें बहुत निराशा हुई कि उन्होंने आखिर बाबा से पूछा ही क्यों, वो बिना पूछे एक काम कर देते, क्योंकि बाबा की भविष्यवाणी तो गलत साबित हो रही है। सब महंगे महंगे दाम में अनाज बेच रहे हैं और खूब मुनाफा कमा रहे हैं, सिर्फ मैं ही रह गया। कुछ समय बाद बारिश का सीज़न आया जिसमें खूब सारी बारिश हुई और जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई। तुरंत उसके बाद जब बाजार में अनाज आया तो सब देखकर हैरान थे कि अनाज की उपज बहुत ज़्यादा हुई थी और जिस वजह से बाज़ारों में अनाज भरा पड़ा था। अब कोई खरीद के उन्हें रख भी ले तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि इतनी मात्रा में अनाज आया था। जिसके बाद क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा था, तो जिस वजह से जो रेट है, जो दाम है अनाज के, वो घट गए और बाज़ार में ये आग की तरह बात फैल गई कि अनाज खूब हुआ है, जिस वजह से अनाज अब कौड़ियों के दाम बिकेगा, बहुत सस्ता बिकेगा। अब मुसीबत उन लोगों पर आई जिन लोगों ने, ये जो कि दामू अन्ना के दोस्त भी थे, जिन्होंने अनाज इकट्ठा करके रख रखा था, क्योंकि अब जो दाम है वो इतने गिर चुके थे कि जितने में उन्होंने खरीदा था उससे भी बहुत कम दाम हो चुके थे अनाज के, तो अब वो महंगे कैसे बिकेंगे। दामू अन्ना इस बात को देख के हैरान हो गए क्योंकि एक पल पहले ही वो अनाज के दाम है वो बहुत बढ़ रहे थे और दूसरे ही पल जब बाजार में अनाज आया तो उसके दाम इतने गिर गए जिसको सुनने के बाद वो खुद हैरान हो गए। और जो उनके दोस्तों ने अनाज इकट्ठे करके रख रखे थे उन्हें कोड़ियों के दाम नुकसान के साथ वो जो अनाज है वो बेचना पड़ा। तब उन्हें बाबा की याद आई। उन्होंने याद किया कि बाबा ने किस तरीके से उन्हें चेतावनी दी थी कि इन व्यापार में कुछ नहीं रखा, तुम लॉस में बेचोगे, हानि में बेचोगे, तो इस व्यापार को भूल से भी मत करना, ऐसे काम बिल्कुल भी मत करना। तो उन्हें समझ में आता है कि बाबा ने कितने आगे का सोचा था।
उनके दोस्त उन्हें इतना हंस रहे थे उनके ऊपर कि वो ये व्यापार नहीं कर रहे और बाकी सब कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बाबा की जो भविष्यवाणी थी, या ये कहूँ बाबा की जो सलाह थी अपने भक्त के लिए, वो कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती है। वो कहते हैं ना, आपका प्लान कितना भी अच्छा हो, उस ईश्वर का प्लान आपसे 2 कदम आगे ही होता है। तो हमेशा उसके प्लान पे ट्रस्ट करो, उसके प्लान, उनकी रणनीति पर विश्वास रखो, क्योंकि बाबा वो सब देखते हैं आपके बारे में जो आपने नहीं देखा होता है। आप तो सिर्फ कुछ समय बाद की सोचते हैं, लेकिन बाबा बहुत आगे तक की सोचते हैं। तो उनकी इच्छा के बिना आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता, और अगर आपकी इच्छा का नहीं हो रहा है तो उनकी इच्छा का हो रहा है, ये मान के चलिए। और यही चीज़ हमको सिखाती है कि दामू अन्ना को बाबा ने इस व्यापार से बचाया, और आगे जाकर उनको साक्षात प्रमाण मिला कि आखिर अगर वो ये व्यापार करते तो वो बुरी तरह घाटे में आते, नुकसान में आते, कर्ज में आते, और फिर उनका जो कर्ज है वो बहुत बढ़ जाता, और प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, उन्हें नुकसान बहुत भारी होता। तो बाबा की भविष्यवाणी, ये बाबा की सलाह उन्हें शुरू में समझ में नहीं आई, लेकिन आगे जाके उन्हें समझ में आया कि बाबा कोई भी बात अगर बोलते हैं या सलाह देते हैं तो उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण होता है। और शायद हमारे जीवन पे भी ये बात लागू होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई चीज़ हम पाना चाह रहे थे वो हमें नहीं मिली, या कोई व्यापार हम करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, लेकिन उसके पीछे ईश्वर का, भगवान का, आपके सदगुरु का एक बहुत गहरा प्लान होता है, जिसको आप आगे जाकर समझ जरूर जाते हैं कि जैसा भी हुआ आपकी लाइफ में वो बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि वैसा होने में ही आपकी भलाई थी, और शायद ईश्वर का प्लान भी वही था। तो आपका प्लान अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके प्लान से भी बेहतर उस मालिक का प्लान होता है। तो उसके प्लान्स पर, उनकी स्ट्रेटेजी पर, उनकी कृपा दृष्टि पर हमेशा विश्वास रखना। ऐसी ढेर सारी असली कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड हैं। 1918 से पहले जो भक्त बाबा से मिलने आया करते थे, कहानियां उनके साथ भले होती होंगी, लेकिन हम सबको वो कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाती है। तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है, जिनको जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर कहानी आपके लिए होती है, आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अनुभव के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।